आपका परमेश्वर, आपका बड़ा अनुग्रह हुआ कि आज का नया दिन आपने फिर से हमें दिया है प्रभु जी। हमारे मनों को आपने अपनी ओर लगाया है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से प्रभु जी हमारे मन को आप नया करें और भी हम आपके वचन के साथ प्रभु जी लिपटे रहें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। हाँ प्रभु जी, जो कुछ भी बातें आपने सीखने में सहायता की है पिछले दिनों, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो नहीं भी सीख पाए हैं प्रभु जी, उसको भी आप और भी अधिक सीखने समझने में हमारी सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। हाँ प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ हमें से हर एक को दिया जाए और हम अपने सारे पाप अपराधों को मानते हैं प्रभु जी। इस खड़े यीशु के नाम से आप हमें क्षमा कीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। एक एक भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं, अनुग्रह कर। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग जल्दी से अपनी अपनी बातों को रखेंगे ताकि, क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस की पुस्तक, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय। वहाँ से आप जो कुछ भी समझ में नहीं आता है उसको हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। सभी कोई पढ़ रहे हैं? यदि कुछ नहीं पूछना है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मरकुस की पुस्तक। हाँ बोलिए। मुझे भविष्य वक्ता के विषय में जानना है। जैसे कि एक भविष्य वक्ता भी दर्शन देखता है, वो भी बताता है, दूसरा भी। तो दोनों की बातें अलग अलग हैं, तो कैसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सा भविष्य वक्ता परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा है? तो कोई पैराग्राफ है जहाँ से आप इस बात को पूछना चाह रहे हैं तो आप उसको भी बता सकते हैं। पैराग्राफ तो नहीं है, लेकिन मुझे इनको जानना ही था कि दो भविष्य वक्ता ऐसे सीख पा रही थी मेरे जीवन से कि दोनों ही दर्शन देख रहे हैं, लेकिन दोनों का ही अलग अलग है। एक दोनों ही मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो मैं कैसे उन जान सकती हूँ करके। एक ही व्यक्ति के लिए दो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, यही पूछना चाहती। एक व्यक्ति के लिए दो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो किसकी भविष्यवाणी को सही समझा जाए? तो बाकी भाई बहन भी सहायता करेंगे बहन को इस बात को समझने के लिए। एक ही समय में दो लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के लिए, तो उसको कैसे समझा जाए? मुझे तो जी मैम। हाँ बताइए। हाँ मैम, मतलब एक ही भविष्यवाणी, दो भविष्यद्वक्ता एक ही भविष्यवाणी को बोलते और एक ही बात को बोलते, तो वो परमेश्वर की ओर से ही होता, और एक अलग बोल रहा है और एक अलग बोल रहा है, तो इसमें तो कंफ्यूजन वाली बात ही है। पर एक शैतान की ओर से होगा और एक परमेश्वर की ओर से होगा। मेरा समझ में यही आ रहा है मैम। थैंक यू सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। प्रभु के वचन में कहीं पे ऐसा भी लिखा है कि दो जन जिस बात पे एक मन हो जाते हैं, स्वर्ग से वो बात पूरी होती। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अगर दो लोग बोल रहे हैं एक ही बात को तो ठीक है,
लेकिन समस्या यहाँ पर है कि जब दोनों लोग अलग अलग बातों को बोल रहे हैं, यही सवाल था ना ममता सिस्टर? हाँ सिस्टर, तो मैं कैसे मतलब कैसे जान सकते हैं कि कौन सा परमेश्वर की ओर से है और कौन सा सही नहीं है? मैम, हमें थोड़ी दिन के लिए धीरज धरना है और हो सके तो जो बातें पहले ने कहा है वो सही हो रहा है तो परमेश्वर की ओर से होगा, और दूसरे कह रहा है कि वो भी यदि हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप पवित्र आत्मा से ही पूछिए कि किसकी ओर की बातें सही है। ये आपको वही बता सकते हैं मैम। हाँ, हम लोग को धीरज रखना है और पवित्र आत्मा से पूछना है। और कोई बता सकते हैं? मैम जो है, दोनों भविष्यवक्ता हैं जो अलग अलग भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो प्रभु उस समय जो है वो आत्मा देगा जो आपकी सहायता करेगा कि कौन गलत है कौन सही है। क्योंकि प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूँ और एक सहायक मैं जो भेजता हूँ वो तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। और जब हम पवित्र आत्मा से सहायता मांगते हैं तो वो हमें क्या करेगा, सहायता करेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत है। और वैसे अगर देखा जाए तो बाइबल में जो भविष्यवाणियां हुई वो सारी पूरी हो चुकी है। और कई बार हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो सिर्फ दिखा दिखी भविष्यवाणी करते हैं। कुछ लोग रहते हैं जो प्रभु ने ठहराया है, और इस सारी चीजों को पहचानने के लिए प्रभु से सहायता मांगनी पड़ेगी कि प्रभु आप मेरी सहायता करें कि मैं लोगों को परख सकूं, ऐसा वरदान दें। और पवित्र आत्मा से जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमें बताता है कि कौन सा व्यक्ति सही है कौन सा व्यक्ति गलत है। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपका आशीष दे। और कोई बताना चाहेंगे? जानकी सिस्टर ने लिखा है, सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा से सहायता को मांगेंगे। और हाँ, हमें परख की आत्मा को मांगना है या फिर उसका इस्तेमाल करना है, धीरज धरना है और समय पर छोड़ देना है, क्योंकि अपने समय पर ही प्रभु उसका उत्तर भी देंगे ही। और जो भी लोग भविष्यवाणी किए हैं और उस पर बहुत ज़्यादा भी हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु के हाथों में ही सौंपना है। और हम उनके फलों से उनको पहचान लेंगे, कौन सही बोल रहे हैं या कोई गलत बोल रहे हैं। जैसे मत्ती की पुस्तक में जब हम लोग पढ़ते हैं, मत्ती 7:15 में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो बाहर से तो वो भेड़ जैसे ही दिखेंगे, लेकिन अंदर में वो भेड़िए के जैसे होते हैं। तो उसको परख की आत्मा के साथ ही हम पहचान सकते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट खटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, और वो हमारे लिए क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी है, उसको हम बाइबल से ही समझने का कोशिश करेंगे। ठीक।
ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर ममता सिस्टर पूछ सकती है और कुछ बोलना है या समझना है। नहीं सिस्टर, धन्यवाद। सभी का ही धन्यवाद करती हूँ। सभी को धन्यवाद इस बात को लाने के लिए। एक भविष्यवक्ता के गुणों के बारे में मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ यहाँ पर। भविष्यवक्ता जो है वो परमेश्वर की इच्छा को जानता है और वे विशेषकर आज के दिन के लिए परमेश्वर और उसकी जो सत्यता है उससे वो जुड़े होते हैं। वे सुधार लाते हैं और जो प्रभुता करने वाली विचार हमें अपनी संस्कृति से हासिल होती है उन्हें चुनौती प्रदान करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि समाज को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे यथास्थिति पर सवाल उठाते हैं। दूसरे अगुओं के अपने स्थान पर ना होने की वजह से भविष्यवक्ता लड़ाकू और विरोधाभासी हो सकते हैं और वास्तविकता के असिद्धता से अलग होकर गैर सांसारिक बन सकते हैं। तो बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को हम लोग बाइबल में देखेंगे पुराने नियम से, तो उनका जो कैरेक्टर है वो कई बार हमको समझ में नहीं आएगा, है ना। लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन वे भविष्यवक्ता थे। और अगर हम लोग मरकुस की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो यूहन्ना को ही हम लोग देख रहे हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में। तो वो भी एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन वो कहाँ काम कर रहा था, उसका सेवकाई स्थल कहाँ था? यूहन्ना बपतिस्मा देने का जो कार्यस्थल कहाँ था? वो जंगल में अपने सेवकाई को स्टार्ट किया था। उसका खाना पीना अलग था, उसका पहनावा अलग था, है ना। लेकिन वो एक भविष्यवक्ता के रूप में कार्य कर रहा था। वो यीशु मसीह के आने के पहले की बातों को क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कर रहा था। तो कई लोग उसको पसंद कर रहे थे, कई लोग उसको नहीं भी पसंद कर रहे थे। तो उस समय के लिए वो लोगों को तैयार कर रहा था। उसकी बातें खरी खरी भी थी और चेतावनी भरी थी, और उस समय के समाज के हिसाब से जो सुधार होना चाहिए था उस बात के लिए वो काम कर रहा था, बोल रहा था। तो जो उसकी बातों को समझने के लिए तैयार हो रहे थे तो उनके लिए वो अच्छा ही था, लेकिन जो फरीसी थे, सदूकी थे, वे लोग उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो उनके लिए वो अच्छा भविष्यवक्ता नहीं हो सकता था, उनके लिए वो झूठा भविष्यवक्ता था, है ना। और जो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे तो वो लोगों के लिए तो वो अच्छा ही था। तो खैर हम लोग तो अब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इसको पढ़ते हैं तो हम समझ रहे हैं कि फरीसी लोग तो वो खुद ही कठोर मन के थे, है ना। लेकिन आज हमारे सामने और भी ज़्यादा चुनौती बढ़ गया है कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को देखते हैं। तो सभी की भी आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा मकान की भी आवश्यकता होती है ना। वैसी भी भविष्यवाणी हमारे लिए की जाती है और बहुत ज़्यादा भी हमें उसके अगेंस्ट में भी नहीं जाना है, लेकिन सच्चाई की गहराई में भी जाने का हमको प्रयास करना है और वचन हमें सीखना है, वचन हमें क्या कह रहा है और आत्मा हमें क्या सिखा रही है। ये दोनों चीज़ को जब हम लेके चलेंगे तो निश्चय ही प्रभु हमें उस परख की आत्मा हमें मतलब परिपक्व होने में सहायता करेंगे, है ना। यदि हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं और वचन नहीं सीख रहे हैं तो हम भावनाओं में बह सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ को अगर हम अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं, वचन को और
आत्मा की अगुवाई को, तो फिर हम इन बातों को परख पाएंगे, है ना। जैसे पौलुस भी कहता है, खैर वो विनती के लिए कहता है कि मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा आराधना के विषय में, लेकिन उसी चीज़ को हम लोग दूसरी चीज़ों में भी लागू कर सकते हैं कि आत्मा से भी हम इस बात को सोचेंगे और बुद्धि से भी सोचेंगे। तो बुद्धि से भी कैसे सोचेंगे? जब हम वचन से उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे, है ना। फलों से हम पहचानेंगे। और बहुत बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हुए पिछले समय में, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियल, और कई लोग छोटे भविष्यद्वक्ता हुए जैसे होशे को हम लोग देखते हैं। और इस तरह से तो सबका परमेश्वर ने अलग अलग काम दे रखा था, तो कई बार हम लोग को उनको समझ में भी नहीं आता है कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं ना। तो हमें निश्चय ही इंतज़ार करना है, धीरज रखना है। ठीक है, आगे कोई बढ़ेंगे। हम लोग मरकुस की पुस्तक से सीख रहे हैं, या और भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप बोल सकते हैं, ताकि बाकी भाई बहन आपका सहयोग करेंगे उस बात को समझने में। मरकुस की पुस्तक। नहीं सिस्टर, मैं समझ पाई हूँ और आपने बहुत ही अच्छा बताया कि आत्मा की अगुवाई में जब हम बातों को लेते हैं तो आत्मा ही प्रकट करता है कि कौन नहीं है, और हम अपने आप को भी जांच सकते हैं कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं। तो मैं संतुष्ट हूँ, धन्यवाद करती हूँ आपका। ठीक है, और यदि हाँ हमें, सिस्टर, हाँ बोलिए। हाँ सिस्टर जी, जय मसीह की। मैं थोड़ा वचन के साथ में बताना चाहूंगी। जैसे कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बताते हैं, और जिसको हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 23 अध्याय पद संख्या 16 से जब हम 22 रीड करते तो प्रभु यहाँ पर बताते हैं, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उनसे ये भविष्यद्वक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है, तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं उनसे ये कहते हैं, तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति को पूरी न कर चुके तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। और इन वचनों के साथ में एक और हम वचन लेंगे नए नियम से, और वो क्या है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री 14 अध्याय में पद संख्या 17 में देखते हैं, लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देख सकता और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मेरे प्रियो, जब हम सत्य
की आत्मा से भरे हुए होते हैं, और तब हमारे बीच में जैसे कि दो भविष्यवाणी करने वाले व्यक्ति होते हैं। एक तो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है, लेकिन एक बिना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर बोलता है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं यहाँ पर दोष लगाते हैं कि जब हम यिर्मयाह इसका 23 का 21 पद देखते हैं, लिखा है कि ये जो लोग होते हैं जिनकी झूठी भविष्यवाणियां होती हैं, ये मेरे बिना भेजे होते हैं, जो दौड़ जाते हैं मेरे बिना कुछ कहे, ये अपनी बातों को कहते हैं। मतलब जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा तो वो आत्मा हमें इस बात के लिए स्पष्ट कर देगा कि यह यहोवा की वाणी है और यह एक स्वयं मनुष्य की वाणी है। क्योंकि हम जैसे ही इन दोनों बातों को, दोनों भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को सुनेंगे, तो मेरे अंदर अगर परमेश्वर यहोवा की ओर से कोई भविष्यवाणी होगी, तो वह मेरे आत्मा में, मतलब जो मेरे अंदर आत्मा, मतलब स्थिर आत्मा यहोवा का आत्मा है, और उस भविष्यवक्ता की द्वारा कही गई बात का क्या करेगा, स्वयं प्रकाव करेगा और मेरे अंदर आत्मा में ही गवाही देगा कि ये बात सत्य है। और फिर एक बात और है, यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं, मतलब ऐसे भविष्यवक्ता जो झूठे भविष्यवाणी करते हैं, वे पहले से ही अस्थिर होते हैं, मतलब स्थिर नहीं होते। हम उनके पहले से ही चाल चलन को देख सकते हैं कि वो परमेश्वर में स्थिर नहीं रहे होते। वही व्यक्ति होते हैं जो झूठी भविष्यवाणियों को फैलाते हैं। प्रभु एक बात और कहते हैं, यदि यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते हैं, यहाँ पर एक बात है, यदि शब्द लगा है, मतलब डाउट है यहाँ पर। यदि मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते, वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यानी कि ऐसे भविष्यवक्ता जो सिर्फ भविष्यवाणी करते रहते हैं। और हम जब आगे पदों में जाते हैं, लिखा है, ऊपर के पदों में लिखा है 17 पद में, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, मतलब परमेश्वर को नहीं मानते हैं। पर क्या लिखा है, ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण हो, मतलब क्या कहते हैं, सदैव कहते रहते हैं तुम्हारा कल्याण हो। मतलब समय के अनुसार ये भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ये अपने ही मुख की भविष्यवाणी करते हैं, मुख के शब्दों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं क्या, तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहता है तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। मतलब वो लोग ज्यादा भरमा जाते हैं। कौन लोग ज्यादा भरमा जाते हैं? वे लोग जो अपनी हट पर चलते हैं, मतलब परमेश्वर की प्रजा होने के लिए चुनेंगे, परमेश्वर की संतान होने के लिए चुनेंगे, पर अभी भी उनमें क्या है, हट है। मैंने इस बात को अपने जीवन में परखा है। क्योंकि जब हमारे हमारे बीच में कोई झूठा मसीह, एक झूठा प्रभु का दास आता है, और मुझे उस समय वचन की परख ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो जो व्यक्ति झूठा बोलता है, मेरे अंदर एक प्रकार की अशांति पैदा हो जाती है, एकदम खलबली सी हो जाती है। और मुझे बराबर वचन स्मरण आने लगता है कि नहीं, ये व्यक्ति झूठा बोल रहा है, ये व्यक्ति वैसा नहीं कह रहा है जैसा परमेश्वर का वचन कह रहा है। मेरे अंदर एक खलबली सी उत्पन्न हो जाती है। और मेरे प्रियो, इसके लिए परमेश्वर एक चीज और कहते हैं। जब हम 20 आयत को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की 23 अध्याय की 20 आयत को, लिखा है, अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझोगे। यानी कि अंत का समय होगा, जिस समय में ऐसे ऐसे झूठे नबी खड़े होंगे, भविष्यवक्ता खड़े होंगे, जो सिर्फ कल्याण की बात करेंगे, जो वचन में स्थिर रहने वाले में से नहीं होंगे, जो सिर्फ क्या होंगे, अपनी ही मन गढ़ंत बातों को परमेश्वर यहोवा की वाणी कह के क्या करेंगे, वो लोग तुमको भरमाने का काम करेंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर सत्य का आत्मा होगा, वह उस झूठे भविष्यवक्ता की बात को और क्या करेगा, तुम्हारी आत्मा में ही वो आत्मा गवाही देगा कि यह सत्य है या झूठ है। मेरे प्रियो, उसके लिए और भी कि हम उसको पहले से ही देखते रहें, उसके चाल चलन को। परमेश्वर का वचन हमें उसके चाल चलन पर भी हमें गौर करने के लिए बोलता है। और
उसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है और आत्मा में भरते हुए परमेश्वर के निकट जाना है, तभी ये सब बातें संभव हो पाएंगी। हम उस झूठ को मतलब सत्य और सत्य के बीच में हम परखाव परमेश्वर की आत्मा के बिना नहीं कर सकते। हमें उसके आत्मा में होकर चलना और प्रार्थना करना है। सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपका आशीष दे। और कोई कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, इस यिर्मयाह 28 का 15 में भी यही लिखा है मैम। जो हनन्याह नबी है वो झूठे भविष्य वक्ता करता है और वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। थोड़ा से एक लाइन को पढ़ देती हूँ मैं। इसलिए यहोवा तुमसे यूं कहता है, देख मैं तुझको पृथ्वी पर से, अच्छा से 16 है मैम, इसको पढ़ती हूँ। यिर्मयाह नबी ने हनन्याह नबी से यह भी कहा, हे हनन्याह, देख यहोवा ने तुझे नहीं भेजा है। तो यहोवा ने उसे नहीं भेजा था, फिर भी उसने झूठी भविष्यवाणी की थी, किया था। तो यही मैं समझ पा रही हूँ कि, और यही थोड़ा सा बता रही हूँ मैम। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई भाई बहन कुछ बताना चाहते हैं? और जो कोई भी पदस्थलों को पढ़ते हैं, आयतों को पढ़ते हैं, तो 2 या 3 बार ज़रूर पढ़ेंगे, बोलेंगे पहले, है ना। 2-3 बार पदस्थलों को बताएंगे कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, सभी कोई, चाहे कहीं भी आप और जगह भी पढ़ेंगे, चाहे यहाँ भी, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। कोई जल्दी खोल लेते हैं बाइबल को, जल्दी मिल जाता है, किसी को जल्दी नहीं मिलता है। तो हम लोग 2-3 बार जब बोलते हैं तो खोलने का मौका मिल जाता है, समय मिल जाता है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहते हैं? और आशा करते हैं कि सभी की दोस्ती बाइबल से हो गई है, अधिक से अधिक बाइबल पढ़ने का मन करता होगा। ऐसा है या नहीं? आप लोग बता सकते हैं, बाइबल से आप सबकी दोस्ती हो गई है कि नहीं हो गई है? जी बिल्कुल। बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है ना? हाँ जी। हाँ मैम। ठीक है, 2 लोग तो जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं भी जवाब दे रहे हैं, पर मैं विश्वास करती हूँ कि उनको भी अच्छा लगता है ना। और नहीं अच्छा, हाँ हाँ बोलिए। सिस्टर, आज मेरा शॉप बताने का था, लेकिन सिस्टर हम एक शादी में आ गए थे, तो यहाँ हम लोग कार में अलार्म लगाए थे, लेकिन जग तो पाए, लेकिन जो समय था उस समय में हम जग नहीं पाए थे। 4 बजे जग गए थे। मैं सोचा कि थोड़ा और मतलब कर लेता हूँ, मतलब इधर उधर किया, यहाँ थोड़ा भीड़ था, तो मैंने सोचा कि कार में ही बैठ के एक बार सो करता हूँ, ऐसा करके तो लेट हो गया सिस्टर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिता को भी क्षमा चाहता हूँ कि आज मैंने जो आज्ञा मुझे दिया था मैं उसका आज्ञा को पालन नहीं कर पाया सिस्टर, तो प्रभु मुझे क्षमा करे। जय मसीह की। कोई बात नहीं, प्रभु जानता है हम सबके मनों को, है ना, हमारी परिस्थितियों को, कि हम उसके कार्यों के लिए समर्पित रहना चाहते हैं। और इस समय भी अगर आपके पास आप बता सकते हैं, तो ऐसा अगर बन पाता है तो आप बता सकते हैं इस समय। सिस्टर क्या है, नीलम अलग जगह है सिस्टर, और मैं यहाँ कार में हूँ, तो अभी थोड़ा सा मैं नहीं कर पाता, लेकिन नेक्स्ट डे जरूर तैयारी करूँगा सिस्टर। ठीक है, कल हम आप लोग का इंतज़ार करेंगे, प्रभु आपकी सहायता करें। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ने अपने शॉप के विषय में रखा है। हाँ। 2 दिन नहीं कर पाऊंगा, 2 दिन इधर ही हूँ शादी अच्छा, में, ठीक है तो 2-3 दिन। ठीक है सिस्टर। ठीक है, अगले सप्ताह आप तैयार रहेंगे। तो सोप के विषय में हम लोग सुन रहे थे, ये सोप क्या होता है, बार बार बोलते रहते हैं, है ना, सोप सोप। तो अगर हम सोप ना बोलें तो उसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताएंगे बाकी लोग।
ताकि जिसको नहीं मालूम है वो मालूम हो जाए। सोप को हम हिंदी में क्या वचन बोलेंगे? मनन करना, हाँ बोलिए। वचन को मनन करना मैम। हाँ, व्यक्तिगत शांत मनन का समय है ना, जिसको हम शॉर्ट में उसका जो तरीका है उसके आधार पर उसको सोप कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है साधारण शब्दों में व्यक्तिगत शांत मनन का समय, और ये हर एक मसीही के जीवन में होना चाहिए, है ना। क्या ये यीशु मसीह के जीवन में था कि नहीं था? व्यक्तिगत शांत मनन का समय यीशु मसीह के जीवन में था कि नहीं था? था, है ना। वो हाँ एकांत मैम। में समय बिताया करते थे। हम लोग मरकुस की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, है ना। वो जंगली स्थान में जाया करते थे और एकांत में शांत मनन का समय बिताया करते थे। तो हम लोगों को भी इस काम को करना है। हम सुबह भी कर सकते हैं, हम लोग शाम को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं, हम तीनों टाइम कर सकते हैं, लेकिन हमको करना है ना। तो आप लोग कर रहे होंगे ऐसा हम विचार करते हैं। मीटिंग में तो हम लोग जुड़ते ही हैं। हमारे पास आज बहुत तरह के मीटिंग्स हैं, हर एक टाइम पे मीटिंग है। हम किसी भी टाइम में अगर खोजें मीटिंग तो हम लोगों को मिल जाएगा। सुबह दोपहर शाम तरह तरह के मीटिंग्स मिल जाएंगे, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, आधे घंटे का, तरह तरह के हमारे पास अवेलेबल है अगर ऑनलाइन में बातचीत करें तो, है ना। लेकिन एकांत में हमें समय बिताना है। तो आशा करते हैं कि हम लोग एकांत में परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं, है ना। और इसको हम लोग 5 मिनट से भी स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी समय में। 5 मिनट में हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से, है ना, कि प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आप अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत करें, और जो भी वचन आपको प्रभु देते हैं, याद दिलाते हैं, या जो भी शब्द फिर आप उसको बाइबल में से ढूंढते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। और जो भी आपको उसमें समझ में आया अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया तो भी अच्छी बात है। फिर उसके लिए आप क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो इस चीज़ को हर एक मसीही को पर्सनली करना है। किसी को इस विषय में पूछना है क्या, शांत समय के मनन के विषय में? सबसे पहला स्टेप जो है वो कहा गया यहाँ पर। बाकी तो फिर आदमी जैसा भी है, आपका समय बढ़ेगा, आपका मनन करने का स्तर गहराई में जाएगा। किसी को कुछ पूछना है क्या शांत समय के विषय में? और SOAP है, तो वहाँ पर ए वाला जो भाग है ना, उसको हम लोग ध्यान देंगे कि हम अपने जीवन से जोड़ करके उसको देखेंगे, ठीक है। ए से एप्लीकेशन, अनुप्रयोग वाला जो भाग है उसको अपने जीवन में हम कैसे लागू करें, उसको हम बहुत ज़्यादा जोर देंगे। वहाँ पर हम दूसरे लोगों के ऊपर विचार नहीं करेंगे कि कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। पहला काम है कि मुझे क्या करना है, उस बात को हमको ध्यान देना है। क्योंकि हमको अपना जगह ज़मीन ही में हम काम करते हैं ना, दूसरों का जगह ज़मीन में तो हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। हम अपने ही घर को पहले क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं ना, साफ करते हैं सुबह उठते उठते, कि हम दूसरों के घर झाड़ू लगाने जाते हैं। हमारे घर में कैसे काम होता है, ऐसे ही ना। नहीं सुनाई दिया? यस दसमती सिस्टर। हाँ, अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, सुबह उठ के अपने घर का करते हैं सिस्टर। हाँ हाँ, तो इसलिए पहले हम अपने जीवन में लागू करने के लिए विचार करेंगे, है ना। कल एक सिस्टर से मेरा बातचीत हुआ और मैंने कहा है कि डेली डेली आप लोग एक वचन लिखिए जो प्रभु से आप क्या समझना चाह रहे हैं। तो उसने स्टार्टिंग किया, उत्पत्ति से उसने एक पुस्तक ले लिया, मतलब कि उत्पत्ति से एक वचन ले लिया। फिर दूसरा दिन, मतलब सोमवार से उसने स्टार्ट किया है, तो उसने उत्पत्ति को ले लिया। फिर दूसरा दिन उसने निर्गमन का एक पदस्थल ले लिया। फिर अब तीसरा दिन उसने लैब व्यवस्था से एक पदस्थल ले लिया।
फिर मैंने कहा था कि जब समझ में नहीं आएगा तो पूछना, तब फिर वो पूछ रही है कि ये क्या है, कैसे है। तो ऐसा क्यों प्लानिंग किया गया कि नहीं उत्पत्ति से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस तरह से उसने कहा। तो आप लोग क्या बताना चाहेंगे? ऐसे समय के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? बताइए। किस तरह ये सही है क्या? कोई नए विश्वासी भाई बहन के लिए अभी जिसको ठीक से समझ में नहीं आया है बाइबल, तो क्या इस तरह से वचन को लेना ठीक है क्या? क्या उसके लिए सुविधाजनक है? नहीं नहीं उसको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप लोग? नहीं सिस्टर, मुझे ऐसा लगता है जब भी हम किसी वचन को जानना चाहते हैं या वचन वो हमें अगुवाई होते रहता है, जैसे कि मैं शोक बनाई थी रोमियो 12 का, तो इस संसार के सदृश्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो मैं इस वचन पर मनन कर रही थी, क्योंकि मैं इस वचन को बार बार प्रार्थना में बोलती हूँ, मेरा आदत हो चुका है बोलने का। तो मैं गहराई से उसको मनन कर रही थी कि मेरे मुंह में आ जाता है वो, तो कैसे मुझे बदलना चाहिए, कैसे मुझे क्या और बदलने की आवश्यकता है, क्या मुझे अपने चाल चलन को जांचना है। तो जो वचन जो है अगुवाई होते रहता है, यदि जानना है, यदि हमें सीखना है तो वो आत्मा की ओर से ही। तो ऐसे वचनों को चुनना चाहिए ताकि हम और भी उनको जान सके या उस पर शोभ बना सके। हाँ, थैंक यू सिस्टर। और कोई बताना चाहेंगे? जानकी सिस्टर ने लिखा है क्रम से हमें पढ़ना चाहिए। तो उसका जो क्रम था वो था उत्पत्ति, निर्गमन, लैवे व्यवस्था, है ना? वो पुस्तकों को ही आगे वो करते चले जा रही थी, लेकिन एक अध्याय को भी क्रम से पढ़ा जा सकता है ना? और कोई बताना हाँ, चाहेंगे? क्रम से एक अध्याय से पढ़ेंगे ना सिस्टर तो समझ में भी आएगा। जैसे उत्पत्ति से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति पूरा एक अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पूरा, जैसे कि सृष्टि के विषय में दूसरा अध्याय को पढ़ेंगे, फिर उधर मनुष्य का सब, ये सब चीज एक एक विषय क्रमबद्ध पढ़ते जाएंगे तो उनको समझ आएगा। सब विषय भी किसके विषय में लिखा है, क्या लिखा है, ये सब समझ आएगा नए विश्वासियों के लिए। थैंक यू सिस्टर। क्रम से पढ़ते हुए भी सोप निकाल सकते हैं, जानकी सिस्टर ने लिखा है। ठीक है, थैंक यू। अब जी मैम। हाँ, बताइए। मैम, मैं परसों शॉप के लिए तैयार की थी राजाओं का पुस्तक में से पहला राजाओं 19 का 19 में एलिसा को जब अभिषेक किए थे, तो अभिषेक के बाद दूसरा राजाओं में हम जाते हैं तो एलिया बोलता है कि तू मुझसे, मैं उठा लिए जाने पर हूँ, तो जो मांगना है मांग ले करके। तो एलिसा उसके पीछे पीछे चलता है। तो मैं भी इसी बात में अपने आप में मनन की कि मुझे भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलना है। ऐसे करके तो मुझे बहुत शांति मिली और ये वचन मेरे को अच्छा लगता है, तो यही मैं तैयार की थी और करती रहती हूँ ऐसी कुछ कुछ। तो आप सबको जय मसीह की मैम। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और सच में हम सबको ही प्रयास करना है, ठीक है? और जो लोग अब सीख चुके हैं लगभग, है ना, तो अब उनको क्या करना है कि दूसरे भाई बहन को बताना है इस विषय को, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी लोग परिपक्व मुझे नज़र आते हैं और जो शांत समय का अपना जो समय है वो प्रभु के साथ बिताते हैं। तो क्या हम दूसरे भाई बहनों के इसके लिए प्रेरित कर पाते हैं, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? परिपक्व लोग थोड़ा सा बताएंगे। क्या पिछले दिनों आपने दूसरे भाई बहनों को इसके लिए प्रेरित किया? जी मैम, मैं चर्च में एक दो बहनों को बताई हूँ, पर
उन लोग ध्यान ही नहीं देते हैं और बोलती हूँ कि मेरे से ये मैं लिंक भेजूंगी तो आप ये करना, आप मुझे नंबर दो करके, तो कोई ध्यान नहीं देते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ मैम। ठीक है, थैंक यू। और हमें तुरंत ही फल नहीं मिलेगा, है ना। और ज़रूरी नहीं कि वो लोग 5 बजे ही आए हमारे साथ, ठीक है। और निश्चय ही वो प्रभु ही करेंगे इस कार्य को। हमें उनसे बातचीत के माध्यम से ही उनको इस बात के लिए तैयार करना है ना। कोई और बताएंगे? क्या दूसरे भाई बहनों को आपने इस बात के लिए प्रेरित किया? सिस्टर सोप का तो नाम नहीं लिया, जैसा वो समझ पाते हैं उस हिसाब से कोशिश करते हैं। जैसे कि कई लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उसे सोप बताएंगे तो क्या सोप, कैसा सोप नहीं समझ पाएंगे। तो उनके शब्दों में वचन को ही कैसे पकड़े रहना है, कैसे वचन का मनन करना है, थोड़ा सा कोशिश करते हैं ताकि वो समझ जाए करके। हाँ, हम लोग को सोप ही नहीं बोलना है कि हम सोप ही बता रहे हैं। उसको अपने शब्दों में हमको बताना है, जो जैसा समझ सकता है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ अपना एकांत का, शांत समय का जो समय है उसको महत्वपूर्ण समझे, है ना। और कोई बताना चाहेंगे क्या आपने दूसरे भाई बहनों को इस बात के लिए प्रेरित किया? ठीक है, तो आने वाले समय में हम लोग ध्यान देंगे, है ना, कि हमारे आसपास जो भी भाई बहन हैं हम लोग उनको एकांत में शांत समय के लिए क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं ना। सजी जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। एक सवाल करना चाहती हूँ मैं आपसे ना। हाँ, बताइए। एक बहन है मंजू, पंजाब जलंधर से है। सिस्टर जी, उनका एक ही प्रार्थना की रिक्वेस्ट रहती है कि परमेश्वर उनके भाई की रक्षा करे, क्योंकि उनके मोहल्ले में ही, जिस मोहल्ले में वो रहते हैं वहीं पे उनके विरोध उनके घर के सामने ही है। घमंड से चढ़ी आंखों से उनको देखते हैं तो प्लान करते हैं, ऐसा मंजू जी कहती रहती है। सॉरी। तो मंजू जी प्रार्थना करवाते हैं ना, तो वचन में लिखा है ना, परमेश्वर सुरक्षा करता है। भजन संहिता में तो बहुत सारे वचन है। तो अब वो बार बार पूछते हैं कि, मतलब उनका कहना है कि परमेश्वर, किसी से प्रार्थना करेंगे तो पूछेंगे परमेश्वर आपको मेरे भाई के बारे में क्या बताते हैं। ऐसा मेरे को पूछे तो मैं बोली, मैं प्रार्थना तो की हूँ, सुरक्षा होगी, वचन में लिखा है, लेकिन ऐसा परमेश्वर ने कुछ बताया नहीं है। तो बहन सबको पूछते कि परमेश्वर ने क्या बताया, तो उनको क्या जवाब देने का। सिस्टर आप कुछ बताओ। ठीक है, सभी लोग सहायता करेंगे मंजू सिस्टर के लिए। जो भी सुझाव है सभी का स्वागत है। थोड़े शब्दों में जल्दी बताएंगे, समय कम है। जब कोई बार बार इस तरह से पूछता रहता है प्रार्थना करने वाले योद्धाओं से कि प्रभु ने क्या उत्तर दिया, क्या ये उत्तर दिया, तो उस बहन के लिए क्या सुझाव है? हाँ सिस्टर, मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु तो जिस दिन हम प्रभु को विश्वास करते हैं ना सिस्टर, तो उस दिन से सारी समस्याओं को हमारा पिता ले लेता है। और बार बार अगर प्रार्थना कराए तो उससे वही होता है, अविश्वास हो जाता है उसके मनों में। और वैसा ही मंजू सिस्टर के मन में हो रहा है। मुझे लगता है कि जो सताव कर रहे हैं उसको घोषणा करे वो कि नहीं प्रभु धन्यवाद, कि जो चीज हम देखना चाहते हैं ना वही चीज को बोले तो प्रभु का आत्मा उस भाई के अंदर में वास करेगा। और वो परमेश्वर की राज्य में अगर चलेगा। हम लोग वही करते हैं सिस्टर, जिसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, मतलब तो हम लोग उसके लिए घोषणा करते हैं। जो चीज आप देखना चाहते हो
उसी चीज को आप बोलो बार बार, तो वही होता है उसके लिए। क्योंकि प्रभु ने सारी समस्याओं और सारी व्यवस्था के जो श्राप बंधन है आज से 2025 साल पहले तोड़ दिया है। अगर हम विश्वास करते हैं नहीं प्रभु आपने मेरे जीवन में ये कर दिया है, तो उसके लिए वही होता है। तो मैं सोचता हूँ सिस्टर कि जितने भी यहाँ जन पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के नियमों के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार अगर वो चलते हैं, तो उसके जीवन में कोई दुख हो ही नहीं सकता सिस्टर। मैं मानता हूँ हृदय से सिस्टर। सबको जय मसीह की। थैंक यू ब्रदर। और कोई कुछ बताना चाहेंगे मंजू सिस्टर के लिए? सबका सभी को जय मसीह की। मैं 2 वचन बताना चाहूंगा, तो उनको बस 2 वचन बताइए। यशायाह 54 का 17 और यशायाह 57 का 19। ये वचन से परमेश्वर आपसे बातें करता है, यही बताना चाहता है। इस वचन पर विश्वास करें, उनकी सारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी। यशायाह 57 का 19 और 54 का 17। सबके जय मसीह की। उसको पढ़ भी देते तो यशायाह ठीक रहता। 54 का 17 जी पढ़ें प्लीज। जल्दी पढ़ेंगे, कोई भी कितना बोले। अभी मैंने कहा ना 2-3 बार बोलना होगा, तब तो कोई उसको लिखेगा या खोलेगा और पढ़ेगा। जी सिस्टर, 54 का 17 खोलें, उसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उसमें कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होके नालिश तुझ पर करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। और इस वचन से पर विश्वास करें, और कि कोई भी हथियार, कोई भी युक्ति कोई भी बनाता है वो सफल नहीं होगा, तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा। यह परमेश्वर का वचन है, और जिसके द्वारा भी प्रार्थना कराएंगे, सब लोग यही कहेंगे कि प्रभु सफल करेगा। और यहाँ वचन भी साफ साफ कहता है यहोवा की यही वाणी है, और हमें प्रभु ने जय की आशीष दे दिया है। इस पर हमें विश्वास करना है, वह हमें जय, हमारे भाग में जय कर दिया है। कोई भी हथियार हमें सफल, हमारे खिलाफ यदि किया जाता है तो वह सफल नहीं हो सकता है। और हम आगे देखेंगे 57 का 19। इसमें लिखा है 57 का 19 में, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। यहाँ परमेश्वर अपने मुख से खुद कहते हैं कि मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ, और जो दूर और जो निकट हैं दोनों को पूरी शांति दूंगा, और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यहाँ पे प्रभु यहोवा परमेश्वर अपने मुख से कहते हैं कि हम तुम्हारे सृजनहार हैं, और तुम्हारी सारी युक्तियों को सफल करने वाले हैं, और शांति देने वाले हैं, और चंगा करने वाले हैं। और जो हम अपने मुंह से बोलते हैं और उसे विश्वास करते हैं कि हाँ, हमारा यहोवा परमेश्वर इसे पूरा कर रहा है और कर दिया है, तो वह हमारे लिए हो जाएगा। क्योंकि वचन में बताया गया कि तुम्हारे मुंह के फल का से जाना हूँ। हम अपने जीव से यदि गलत अंगीकार करते हैं तो उसका गलत परिणाम आता है, यदि सही बोलते हैं तो सही आता है। तो हमें सही बोलना है और सही
चीज हम अपने जीवन में लागू करेंगे तभी हमें परिणाम मिलेगा। यदि बार बार हम उसको गलत में लेके जाएंगे तो वह नहीं होगा। इस वचन से प्रभु उन्हें विश्वास दें और संभाले, इस पर विश्वास करेंगे तो उनके लिए सब कुछ संभव हो सकता है। इसी वचन प्रभु आशीष दें। अनिल भाई पदस्थल बोलिए और एक बार, कहाँ से बोले थे? यशायाह 57 का 19 नहीं, 57 जो बाकी है कि यिर्मयाह है उसको बोलिए, कहाँ से बोले? यशायाह 57 का 19 और यशायाह 54 का 17। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू अनिल भाई को। और शहनाज सिस्टर धीरज के साथ इन बातों को मंजू सिस्टर के लिए आप लागू करें प्रार्थना के साथ, है ना। और निश्चय ही जैसे पंच भाई ने बताया कि अविश्वास की बातों को दर्शाता है। कोई अगर बार बार इस बात को पूछ रहा है ना, कि प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने क्या कहा, है ना, तो उसके अंदर अविश्वास है, तो निश्चय ही प्रभु ही उसको विश्वास की आत्मा प्रदान करे। उसके पास आत्मिक अंधापन है ना, तो वो दूर होने पाए। तो आपको धीरज के साथ उसके साथ बर्ताव करना है। एकदम से आप बोल देंगे और तुरंत ही वो समझ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में आप उसको बातचीत करते हुए आगे बढ़ाएं, है ना। चाहे आप साधारण शब्दों से बातचीत कर रहे हैं, चाहे आप वचन के साथ उसको बातचीत कर रहे हैं, है ना, तो उस दिशा में उसको आप ले जाने का कोशिश करें ताकि वो समझ सके। और प्रभु पर ही निर्भर होना है ना। परिणाम हमको परमेश्वर पर छोड़ना है। कई बार हम काम करते करते सोचते हैं हम बोल रहे हैं, ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर है कि हम अपने ऊपर ले रहे हैं, है ना। तो हम अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर हम ठोकर खाते हैं और सामने वाला भी ठोकर खाता है। तो ठीक है, इस 5 बजे की मीटिंग में सिस्टर आपका वो स्वागत ऐसे है। बोलती है, हाँ, वो ऐसे कहती हैं कि परमेश्वर अगर किसी को दर्शन देता है, मेरे लिए तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देता है। अभी उनको कुछ लोग बोलते हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो नक्की दूसरी शादी कर लेंगे, ये उनको बहुत लोगों ने बोला है, तो वो बात को उन्होंने मान लिया है। लेकिन जो उनको कहते हैं कि नहीं परमेश्वर सुरक्षा करेगा, वो बात को वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं परमेश्वर सबको दर्शन देते तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देता है। आप गलत है। वह स्वीकार कर रही है ना, सही को तो स्वीकार नहीं कर रही है तो कैसे होगा। जब अपने जीवन से गलत को बात को हटाएंगे तभी तो सही जगह पाएगा। गलत को हटाएं तभी सही पाएंगे परिणाम। हाँ, वही हट है उसके अंदर। जी बस सब, थैंक यू। तो सिस्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अगर वो सिस्टर के मन में वैसा विचार आ रहा है तो वो शांत मनन के द्वारा, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर अपने पिता से शांत मनन के द्वारा प्रार्थना करता था, तो वही सिस्टर अगर वो उसको अगर दर्शन पाना है, अगर उसके मन में है कि प्रभु मुझे दर्शन देगा, तो पिता देता है। वो प्रभु खुद बोलता है कि जो कुछ मुझसे मेरे नाम से अगर पिता से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा ही, ये लिखा है। तो अगर वो विश्वास करेगी और अपने कोठरी में जाके दरवाजा बंद करके अगर शांत मनन के लिए देखेगा, तो पिता उसको क्या क्या नहीं देगा। उसको दर्शन भी देगा, उससे बातचीत करेगा, उसके हृदय पूरा बदल देगा। तो उसको करना ही है। ऐसा है सिस्टर। जय मसीह की। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, थैंक यू ब्रदर। और सच में यहाँ पर मंजू सिस्टर है, वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसको दर्शन दिया। बातचीत मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं है और वो उसको जितना समझ में आता है उतना ही वो गीत गा लेती है या प्रार्थना कर लेती है। लेकिन उसने दर्शनों को देखा और प्रभु ने उससे बातचीत किया। तो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना। वो असंभव को संभव करने वाला ही परमेश्वर है। लेकिन निश्चय ही जहाँ प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में सुधार होना है, तो वो सुधार होना है, पहले तो प्रभु की इच्छा होना ही है ना। तो आप उसको बताएं धीरज के साथ, और हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी कोई मंजू सिस्टर के लिए।
और अगर आपको ये मीटिंग अच्छा लगा 5 बजे का तो आप आ सकते हैं शहनाज सिस्टर, ठीक है। थैंक यू सिस्टर जी। हम लोग सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ प्रभु के वचन को और कैसे हमें काम करना है उस विषय को हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। संदेश तो हम लोग सुनते हैं ही, लेकिन ज़्यादा हमारा फोकस ये है कि हम कैसे आज के समय में हम काम करें, है ना। इस बात को हम लोग सीखने का कोशिश कर रहे हैं। तो वचन से ही सीख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत करके सीख रहे हैं और ख़ुद भी हम एकांत में हम कैसे शांत समय बिताएं उसको भी हम सीख रहे हैं। और निश्चय ही पवित्र आत्मा ही हमारा क्या है शिक्षक है, इन सारी बातों को सीखने समझने में हमारी सहायता करता है। और हम एक बार से ही सारी बातों को नहीं सीखते हैं, सबका सीखने समझने का स्तर भी अलग अलग रहता है, लेकिन ज़रूर ही हम उस सक्रिय मार्ग में ही आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो प्रभु सहायता करें हमें, ठीक है। तो केवल यहाँ बताने के लिए ही आप लोग शांत समय को नहीं बिताएंगे, है ना। प्रभु के साथ और भी अधिक लिपटने के लिए आप शांत समय को महत्व देंगे सभी कोई, और ज़रूर अपने कॉपी और पेन का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अपने कॉपी और डायरी, जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं उनके लिए तो ये ज़रूरी है कि आप अपने कॉपी और कलम के साथ शांत मनन का समय बिताएं, क्योंकि कई बार हम उन सारी बातों को भूल जाते हैं, है ना। आपका डेट वाइज होना चाहिए। हो सकता है आप एक ही वचन पर भी 2-3 दिन मनन करेंगे, आप हो सकता है कि हर दिन अलग अलग भी आप मनन करेंगे, है ना। हो सकता है कि आप एक ही वचन पर भी लगातार 2-3 दिन मनन कर सकते हैं। आप प्रभु आपसे क्या कहना चाह रहा है उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आप यहाँ वहाँ से करेंगे, नए भाई बहन हैं तो आप भजन संहिता या नीति वचन से लेंगे, सुसमाचार की पुस्तकों को लेंगे, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना। और अगर इन सारे बातों को सीख गए हैं, समझ गए हैं, आप और अधिक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप अन्य पुस्तकों को भी अपना शांत मनन में एक जो माध्यम है वो बना सकते हैं। और जो समझ में नहीं आता है उसको ज़रूर ही एक दूसरे से पूछना है, ठीक है। मुझसे पूछ सकते हैं, दूसरे से पूछ सकते, किसी से भी पूछना है, ये नहीं कि उसको छोड़ देना है, नहीं, उसको आपको पूछना है। और आपको ही आपके सामने का जो रास्ते का पत्थर है उसको हटाना है, कोई दूसरा नहीं आएगा उसको हटाने के लिए, कहाँ आपको दिक्कत आ रहा है। और जो एकदम ही अभी नहीं समझ में आया है तो उसको रीडिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देना है कि वो क्रम अनुसार रीडिंग कर ले, जैसे मत्ती को है, मरकुस का है तो रीडिंग कर ले, या भजन संहिता को है पूरा रीडिंग करते जाए। तो एक तो भाग हो गया कि हम रीडिंग ही करते जा रहे हैं, बस रीड करते जा रहे हैं, वहाँ मनन नहीं कर रहे हैं, वो भी हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर दूसरा है कि हम थोड़ा उसको रुक कर, चाहे हम एक वचन पर मनन कर रहे हैं, या तो फिर हम एक पैराग्राफ पर मनन कर रहे हैं, या फिर एक अध्याय पर मनन कर रहे हैं, या फिर हो सकता है हम एक पुस्तक पर मनन कर रहे हैं। तो ये हम सबका इंडिविजुअल होना चाहिए, सामूहिक रूप से तो हम लोग करते ही हैं तरह तरह से। तो प्रभु हमें सहायता करे, और ज़रूर हम दूसरे भाई बहनों से बातचीत करेंगे, है ना। उनको जैसा ज़रूरत है हम उनके साथ सहभागिता करेंगे, ठीक है। वो 5 बजे की मीटिंग में आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी आ सकते हैं तो और अच्छी बात है कि आपके पास उनको और आगे बढ़ाने के लिए एक मौका होता है ना। बातचीत के माध्यम से आप दूसरे को मोबाइल भी बता सकते हैं कैसे चलाना है ना। मसीही भाई बहन जो हैं बहुत ही इसमें निर्बल हैं, विशेषकर जो महिलाएं हैं वो नहीं जानती हैं कि कैसे मोबाइल यूज़ करना है। तो अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद भी मोबाइल के बारे में जानना समझना है, और इसी बात को फिर दूसरों को भी करना है, दूसरों को भी बताना है, ठीक है। फिर बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल नहीं है तो हम उनके पास कैसे जाएंगे, हमको वहाँ पर हम मोबाइल पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं, है ना। तो उनके पास तो हमको ऑफलाइन ही बातचीत के माध्यम से उनको बताना है, ठीक है। तो प्रभु सहायता करे, और कल भी हम लोग बड़ी गवाहियों के साथ उपस्थित हो सकें। प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि हमें इस पृथ्वी पर उसने गवाह ठहराया है। तो निश्चय ही हम प्रभु से मांगे, और साथ ही साथ उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए हमें संसार में जाना भी होता है। बिना संसार में जाए तो कैसे गवाहियाँ आएंगी हमारे पास, है ना। तो हमको ही जाना है, हमको बस हाथ पे हाथ धरे भी नहीं बैठे रहना है, प्रार्थना करना है, प्रभु मैं किसको आपके बारे में बातचीत करूं, ठीक है। तो निश्चय ही आपको प्रभु कोई ना कोई भाई बहन दिखाएंगे, है ना। हो सकता है कि आपको उसके घर में जाके प्रार्थना करना है, हो सकता है उसका हाल चाल ही पूछना है, और ज़रूरी नहीं कि बाइबल के ही बारे आप बताएं,
हमेशा ही बाइबल के ही बारे ज़रूरी नहीं कि आप बताएं, साधारण शब्दों में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसको उत्साहित कर सकते हैं, है ना, किसी को सेवा कर सकते हैं, जैसा भी है। तो ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपने हमें से हर एक को संभाला है प्रभु जी, बहुत सारी बातों को करने के लिए आपने हमें एक मन और एक चित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जो भी बातें अब भी अधूरी है प्रभु जी, निश्चय ही हम विश्वास करते हैं कि आने वाले समय में आपकी आत्मा के माध्यम से हर एक को आप सिखाएंगे, समझाएंगे और प्रकाशित करेंगे, और अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए, मजबूती के लिए आप हर एक को इस्तेमाल करेंगे। हाँ प्रभु जी, आपकी स्वर्गीय बुद्धि, ज्ञान और समझ जो हमने इस घड़ी पाया है प्रभु जी, उससे हम यीशु के नाम में सुरक्षित करते हैं, उससे शैतान चुराने ना पाए। और हम प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में जो भी चुनौतियों का सामना हम करेंगे प्रभु जी, और निश्चय ही आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि के द्वारा वो उन बातों पे हम जयवत हो सकेंगे। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर हम भविष्यद्वक्ताओं को पहचान सकें प्रभु जी, उनका आदर भी कर सकें, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके दास दुगुने आदर के योग्य हैं। और प्रभु जी, हमारी सहायता भी कर कि जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं हम उनको पहचान सकें। हाँ प्रभु जी, और उनको भी हम सही तरह से, उनके लिए हमारे मन में भावना हो। हाँ प्रभु जी, यदि हमारे मन में उनके प्रति बैर की भावना उत्पन्न होती है तो आप इसके लिए भी हमें समाधान को दीजिए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। हाँ पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर हम उन विचारों का खंडन कर सकें जो आपके विरोध में है। हाँ प्रभु जी, और हम मनुष्यों से प्रेम बनाए रख सकें, ऐसी आत्मा को हम मांगते हैं। और प्रभु जी, आपके वचन में और अधिक जड़ पकड़ने के लिए आप हमारी सहायता करें। एकांत में शांत मनन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हम में से हर एक से बातचीत कर रहे हैं। हाँ, होने दे प्रभु जी, और भी अधिक हम गहराई में जा सकें। जब भी कोई भी भाई बहन प्रभु जी एकांत में समय बिता रहा है अपने कोठरी में बंद होकर, हाँ प्रभु जी, या तो फिर चलते फिरते, हाँ प्रभु जी, आपके साथ अपने मन को लगाता है प्रभु जी, तो आप उनकी सुध ही लीजिए। हाँ प्रभु जी, उनसे आप बातचीत करें। जो भी दर्शनों को देखना चाहते हैं आप उन्हें दर्शनों को, सपनों को दिखाएं प्रभु जी। जो भी आशा आप पर रखते हैं प्रभु जी, उनकी आशा पूरी होने पाए। और हम विशेष प्रार्थना करते हैं मंजू सिस्टर के लिए। हाँ प्रभु जी, आप उनके जीवन में बड़ा काम करें। हाँ प्रभु जी, जो भी अविश्वास की बातें हैं, हठ की बातें हैं, अज्ञानता की बातें हैं उसके जीवन में, उसे हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं प्रभु जी। और आपका स्वतंत्रता और आपका विश्वास, हाँ प्रभु जी, उसके जीवन के लिए हम मांग लेते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर उसके होठों के शब्दों को प्रभु जी आप अभिषिक्त होने दे प्रभु जी। जो कुछ भी गलत बातों को वो बोलती है, समझती है, वो यीशु के नाम से समाप्त हो जाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। और शहनाज सिस्टर को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें कि वो उस बहन को एक अच्छा चेला बनने में सहायता और मदद करें। हाँ प्रभु जी, जो आज्ञा आपने दिया है उस आज्ञा को वो पालन कर सके। हाँ प्रभु जी, बुद्धि और ज्ञान की, समझ की आत्मा को शहनाज सिस्टर के लिए हम मांग लेते हैं। हाँ प्रभु जी, और जो भी मंजू सिस्टर के परिवार घराने में समस्या की बातें दिखाई देती है उन्हें हम यीशु के नाम से खारिज करते हैं प्रभु जी। आपके स्वरूपों की सेवा, सुरक्षा को हम मांगते हैं। हाँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा की सहायता को प्रभु जी उस घराने के लिए मांगते हैं। और प्रभु जी, उस परिवार के द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी होने पाए। और प्रभु जी, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों के लिए। हाँ प्रभु जी, हम एक अच्छे मसीही होकर जी सकें। हाँ प्रभु जी, जो हमें करना है हम उसे कर सकें, ऐसे अनुग्रह को दीजिए ताकि बहुत सी आत्माएं बचाई जा सकें। अनुग्रह कर प्रभु जी। और जितने भी भाई बहन यहाँ पर अपनी प्रार्थनाओं को नहीं भी बोल पाए हैं, उनकी प्रार्थनाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि आप मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, जो भी रोगी दुखी भाई बहन है वो यीशु के नाम से चंगे होने पाएँ, जो बंधनों में है यीशु के नाम से आज़ाद होने पाएँ। और प्रभु जी, जो समस्या में पड़े हैं उनका समाधान आपके स्वर्गीय सिंहासन से हर एक को दिया जाए। हम अपने बाल बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आप उनको सुधि लीजिए प्रभु जी। हाँ, उनको हम आपके हाथों में ही सौंप देते हैं, क्योंकि ये आपकी ओर से ही हमें अनुग्रह मिला है प्रभु जी। उनको आप ही बढ़ाने में सहायता करें, अच्छी संगतियों में आप बढ़ाएं प्रभु जी। और जो हम चिंता करते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, हम उस चिंता को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आपको हमारा ध्यान है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो पिछले समय आपने हमें सिखाया। आज के दिन के लिए हम में से हर एक अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमारी सहायता, मदद करें, हम जहाँ कहीं भी आएँ और जाएँ प्रभु जी, जिसको ज़रूरत है प्रभु जी हम उसके लिए उपलब्ध हो सकें। हाँ प्रभु जी, शरीर से, मन से और आत्मा से, हाँ प्रभु जी, ऐसे अनुग्रह को दीजिए।
और प्रभु जी हमारे देश राज्य के ऊपर आपका नियंत्रण रहे प्रभु जी। सताव के क्षेत्रों के लिए हम आपके विशेष अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। वहाँ पर आपका बड़ा आनंद दिया जाए प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा है जो सताए जा रहे हैं वो आनंदित हो। हाँ प्रभु जी, उस आनंद को हम आपके स्वर्गीय सिंहासन से ही मांगते हैं प्रभु जी। निश्चय ही विपत्ति में आनंदित होना मनुष्य के लिए कठिन है, लेकिन आपने कहा है और निश्चय ही आपकी आत्मा के द्वारा ये हो सकता है। हाँ प्रभु जी, हर एक अगुओं को, पास्टरों को, पादरियों को प्रभु जी, विश्वासियों को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपका स्वर्गीय आनंद उनको दिया जाए प्रभु जी, और उस आनंद में उस सताव को वो प्रभु जी भूल जाएं, उसका वो उस आनंद के साथ सामना कर सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक अंधकार के हाकिमों को हम यीशु के नाम से अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक अशुद्ध आत्माओं को अधोलोक में जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि वही एक निश्चित स्थान है। हर एक मनुष्य यीशु के लहू से छुड़ाए जाएं, क्योंकि वो कीमत की जा चुकी है। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और प्रभु जी, हम अपने पापों को मानते हुए इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम आज से इस वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। यीशु सहाय। गुड मॉर्निंग। आप सबको गुड मॉर्निंग।